Mama, mama. And mama, mama. तो यार सच्ची बात बताऊँ, आप लोगों को प्रायोरिटीज मैटर करती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ अभिलाषा और अब हमारे बस एयरबीएनबी के लास्ट 2 डेज़ बचे हैं। इनफैक्ट हमें कल ही मूव होना है, तो आज का ही दिन बचा है। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, पर पहले मैं जैशु को खिला पिला के ना रेडी कर दूँगी फॉर द मॉर्निंग, जिससे वो बिल्कुल भी क्रैंकी ना हो। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा पराठा बना दिया है और उसको पहले पराठा खिला दिया, उसने आधा ही पराठा खाया। अब उसको बनाना लेके बिठा दिया है। और ये जो फोक दिख रहा है ना, ये प्लास्टिक का फोक है, बेबी फ्रेंडली फोक है, तो इसमें बिल्कुल भी पॉइंटेड नहीं है। मैंने ऐसे स्पेशली कलरफुल फोक्स जैशु के लिए लेकर आए, क्योंकि इससे बच्चे ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा खाते हैं। तो मैं इस तरीके से ना दे देती हूँ। एज अ मॉमी हम लोगों को कितने सारे आइडियाज़ फिगर आउट करने होते हैं कि बच्चे कैसे भी करके खा लें। तो मैं कलरफुल बोल्स भी लेके आई हूँ, कलरफुल प्लेट्स भी लेके आई हूँ, क्योंकि पानी तो जैशु पी लेती है, पर खाने में थोड़े से उसके नखरे हैं। तो बस अब मैंने सबसे पहले ना क्लॉजेट्स वाइंड अप करने शुरू किए हैं। तो हमने इतने बार मूव कर लिया ना, हमने शायद 10 बार पिछले 10 सालों में 8 से 10 बार मूव कर लिया है। सो आई थिंक थोड़ा थोड़ा ना एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं सबसे पहले जब भी पैकिंग शुरू करती हूँ ना, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उनको साइड में कर देती हूँ वाइंड अप करने के लिए, जो हम पहनने ही नहीं वाले हैं। या फिर सिर्फ एक बैग लगा देती हूँ जिसमें हमारे 4-5 दिन के कपड़े होते हैं, और उनको फिर बाकी सारे कपड़े पैक करके साइड में कर देती हूँ। ऐसे ही मैं पैंट्री का सामान भी सब कुछ एक साथ लगा देती हूँ, सारा एक्स्ट्रा वाला। और जो बहुत ही ज़रूरत का सामान होता है, जो सिर्फ 1 दिन में या 2 दिन में यूज़ होने वाला होगा, वो थोड़ा प्लान करके निकाल लेती हूँ। जितने भी ओपन पैकेट्स होते हैं उनको मैं रबर बैंड से सील करती जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे रबर बैंड्स रख लिए अपने पॉकेट में, और मैं बस इनको सील कर करके रखती जाऊँगी, जिससे ये खुले ना। यहाँ पे कम्युनिटी में ना बहुत अच्छा रेक सेंटर है नीचे, तो मैं बच्चों को वहीं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बहुत बोर हो गए थे यार हम लोग वही पैकिंग सामान सब जगह वापस से देखते हुए ना। क्योंकि प्रोसेस तो वही है, पैक करना है, मूव होना है। तो उससे थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए मैं दोनों को यहाँ लेकर आ गई हूँ। और बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं। अने मुझे यहाँ पर पूल सिखा रहा है, कैसे खेलना होता है, सारे रूल्स बता रहा है, जबकि मैंने कभी नहीं देखा कि उसने शायद कभी सीखा होगा। बट आई थिंक बच्चे यूँ ही सीख जाते हैं वीडियोस देखते देखते, और मुझे वो पूरी ट्रेनिंग दे रहा है। बस टुडे इज़ द डे। आज अब हमें मूव ही होना है, लेकिन हम बच्चों को यहाँ पर है ना थोड़ा सा एक एरिया है जहाँ पर थोड़ी वॉक कराने के लिए ले आए हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। और अने जब भी स्कूल जाता था तो अने यहाँ से देखता था और बोलता था आई वांट टू कम टू दिस एरिया। तो आज थोड़ी सी गर्मी है, अच्छा वेदर है, बारिश हो चुकी है, तो मैं दोनों को एकदम हाफ समर क्लोथिंग मैंने ड्रेसअप करके आ गई हूँ। लेकिन इस वजह से जशु गिर गई और उसके पैर में लग गई। शायद जीन्स या कुछ लोअर वगैरह पहने होती तो पैर में स्क्रैच नहीं आता, लेकिन उसे चोट आ गई। पर बच्चे कहाँ रुकते हैं, वो भागे जा रही है फिर भी। और यहाँ थोड़ा सा स्लोप है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुक रही है। सो दिस इज़ अ क्विक टूर ऑफ आवर एयरबीएनबी। बहुत ही अच्छा लगा इस एयरबीएनबी में 1 महीना रहकर। मुझे ऐसे ना कोजी अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और अच्छा लगता है सारे लोग एक ही फ्लोर पर हैं ना, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है। और ये है मास्टर बेड, एंड मास्टर बेड के साथ में यहाँ पे अटैच टॉयलेट, और सारा कुछ हमने एकदम अच्छे से ना क्लीन करके रेडी करके रख दिया है। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है ना, तो बहुत मोटा मोटा फ़ाइन लगता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हमने एज इट इज़ रख दिया है सब कुछ। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, बस बेसिक क्लीनिंग की ज़रूरत थी। ये था लिविंग रूम, और ये था बढ़िया सा पेटियो, और बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर शाम को बैठने में। जैशु को सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। स्पेशली लिविंग रूम काफ़ी स्पेशियस था, और उसी
साइड में ही एक डाइनिंग एरिया था, ये था वर्क डेस्क। एंड इस रूम में मेरे हस्बैंड काम करते थे क्योंकि वर्क डेस्क पे हमेशा बहुत ही आवाज़ें आती थी किचन की या टीवी की। यहाँ यूएस की एक खास बात है कि हर रूम में आपको है ना क्लॉजेट मिलते हैं। अपार्टमेंट्स में काफ़ी बड़े स्पेशियस वॉक इन क्लॉजेट्स मिलते हैं, तो सामान काफ़ी कुछ है ना क्लॉजेट्स में ही आ जाता है। एंड एक और ख़ास बात है यहाँ के बाथ टब्स, जो आपको मोस्टली हर घर में मिलेंगे। एंड क्लॉजेट्स और स्पेस है ना बहुत ज़्यादा होती है हर अपार्टमेंट में। हमने फ्रिज वगैरह भी सब कुछ एम्प्टी कर दिया क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में फ्रिज, अवन, ये सब कुछ में बहुत ज़्यादा फ़ाइन और चार्जेस लग जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड को लग चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पर्टिकुलर थे। एंड ये था यहाँ का वॉकवे, जहाँ पे ये डॉग्स की हमेशा जशु को बहुत याद आएगी। तो बस अभी हम लोग ने चाबी छोड़ दी और हम लोग लेकर आ गए हैं बच्चों को बेस्ट बाय, क्योंकि हमें यहाँ पर से अपना ना इंटरनेट कनेक्शन पिकअप करना है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के बिना तो कुछ काम चल ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर पिकअप करके फिर हम घर जाएंगे। कहाँ लग गई थी? किस वाले में? इधर? नो नो नो, डोंट टेक इट आउट। नो नो, नॉट देयर, इट्स देयर। तो मूव होने के बाद कहाँ ही आराम मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने ना रेस्ट कर लिया। हम सब ने थोड़ा सा एक छोटा सा नैप लेकर हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए हैं। मैं सारे कपड़े वगैरह तो सब कुछ कल अरेंज करूँगी क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है, पर जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। सारे वाजेस, छोटी छोटी टेबल्स, वो सब कुछ जो मैंने इकट्ठा करके खरीद के रख लिया था, वो सब कुछ मैं अरेंज करके यहाँ पर रेडी करती जा रही हूँ। क्योंकि कपड़े हैं, किचन है, ये सब का काम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है। तो अब 2 दिन तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, ये 2 दिन के बाद का है। गुड मॉर्निंग अगेन आप लोगों को। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग है। एंड आज है संडे, तो मैं इस बड़े से मग में सबसे पहले अपने मॉर्निंग की शुरुआत है ना पानी से ही करती हूँ। एंड आज मैं जल्दी से रेडी होकर आ गई। मोस्टली संडेज़ को मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, नहा धोकर फटाफट से रेडी होकर नीचे आ जाती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में सिंपल सा पोहा, शॉर्टकट जो चीज़ें सामने अवेलेबल हैं उन्हीं से फटाफट से बना दूँगी। और बहुत ही बेसिक सा पोहा था, पर मुझे इंदौरी पोहा सीखना है यार, बहुत ही टेस्टी लगता है। बस उसमें चीनी मुझे स्किप करनी पड़ेगी। आई थिंक चीनी उसमें डलती है। मैंने मेरी फ्रेंड के यहाँ खाया था और उसने बिना चीनी के बनाया था एंड इट वाज सो यमी। तो मुझे वो सीखना है। अगर आप लोगों को कोई रेसिपी पता हो ना, तो रेसिपी ज़रूर लिंक में ज़रूर शेयर करिए। और पता है दोनों बच्चे एकदम अलग अलग हैं। एक को मटर बहुत पसंद है जो है जेशु, और एक को मटर बिल्कुल पसंद नहीं है जो है अनय। तो अनय सारी मटर निकाल के साइड में रखता जाता है और जेशु उसको खाती जाती है। मैंने साथ में ना दूध भी गर्म होने रख दिया और तब तक मैं और जेशु आ गए हैं ऊपर थोड़ा सा मंदिर अरेंज करने के लिए। मुझे जेशु को लाना ही पड़ता है क्योंकि वो मेरे बिना रुकती नहीं है बिल्कुल भी। और आप देख रहे होंगे साइड में बैग्स वगैरह सब कुछ फैले हुए हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे करूँगी। मैंने एक एक करके बैग खोलना शुरू किए हैं और उनको सब कुछ अरेंज करना शुरू किया है। ये इंडियन वेयर का बैग है जो अभी थोड़ी सी कम प्रायोरिटी का है, तो इसको सबसे बाद में करूँगी मैं। मैंने बस खोल के इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े निकाल कर साइड में रख दिए हैं और जेशु को मैं दिखाती जाती हूँ। और उसके कुछ फेवरेट भगवान जी जो हाथ में लेके ना इधर उधर भाग जाती है, तो मैं उसको समझाती रहती हूँ बीच बीच में कि पिकअप नहीं करना है। एंड आई थिंक उसको कैमरा दिख गया है। सो मंदिर अरेंजमेंट इज़ डन, ब्रेकफास्ट इज़ डन। और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला तो मैंने फटाफट से ना नेल पेंट लगा ली। मेरी सामान में जो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रख के गई थी ना बहुत सारा, तो उसमें ना मेरे बहुत सारे नेल पेंट्स के कलेक्शन मिल गए मुझे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स के, ग्रीन, येलो, मुझे ऐसे कलर्स बहुत पसंद है। तो मैंने ना नेल पेंट लगा ली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और करेले को थोड़ा सा वॉश करके रख के आई हूँ, जैसे को एक वॉक पर लेके आई हूँ। उसके बाद मैं घर जाके लंच प्रिपेयर करूँगी। Mommy on the bus said, shoop, 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 all through the town. तो वेट कम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, हम डाइट कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे ना, मैं सच्ची बात बताऊँ, बहाने हैं जो मैं भी करती थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, अभी छोटा बेबी है ना इसीलिए टाइम ही नहीं मिलता है, या इतने सारे काम के साथ में कैसे फॉलो करूँ कुछ भी। तो यार सच्ची बात बताऊँ, आप लोगों को प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। आपकी क्या प्रायोरिटी है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर वेट लॉस आपकी प्रायोरिटी में होगा ना, आप अपने आप कर पाओगे। या वेट लॉस भी नहीं,
स्टेइंग फिट, इफ़ इट इज़ इन योर प्रायोरिटी, आप खुद से कर पाएंगे, खुद से कम खाएंगे, उतने में ही पेट भर जाएगा। खुद से एक्सरसाइज करने के लिए निकलेंगे बाहर, या घर में ही थोड़ी वॉक करने के लिए घर में ही बाहर, जैसा भी कंफर्टेबल होगा वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो बहाने बहुत सारे होते हैं यार, पर करने से ही होता है, ये मुझे समझ में आ गया है। और आज का मेरा वेट आ गया है 61। आई एम सो हैप्पी यार। 75 से शुरुआत की थी इस जर्नी की, एंड नाउ आई एम ऑन 61। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी से ही आपका फिटनेस लेवल जो होगा ना, वो दिन पे दिन बढ़ेगा, नींद अच्छी आएगी। वेट लॉस के या फिट रहने के ना कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फ़ायदे हैं कि आप फिट हो जाते हैं, उससे और भी सारे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मुझे जो समझ में आ गया ना कि यार भाई फिट रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ अभी। पहले जैसे बहुत ज़्यादा थक जाती थी ना, दोपहर में सोना ज़रूरी है आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, अभी वो नहीं है। आई कैन बी थ्रू आउट द डे, पूरा दिन चार्ज अप और काम चल जाता है। उतनी 5-6 घंटे की नींद में भी काम चल जाता है। अभी मैं इसलिए हाफ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है, एंड जेशु का स्ट्रोलर भी पुश कर रही हूँ एक हाथ से। और जेशु यानी कि फेवरेट टी शर्ट है स्क्विड गेम, उसी ने ही सिलेक्ट की थी मेरे लिए, एंड दिस इज़ साइज़ स्मॉल। तो अभी मैं स्मॉल साइज़ में आ गई हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसे ना खुद को प्राउड फील करते रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर क्योंकि आप खुद को ही प्राउड फील नहीं कराओगे ना, तो रास्ता मुश्किल हो जाएगा आगे का। तो ये मैं ट्रेल पे आ गई हूँ, एक पास में हमारे घर के, बहुत सारा सनस्क्रीन लगा के, चमक रही मेरी स्किन एकदम, क्योंकि धूप है और मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है मूव वगैरह में। तो अभी मैं वापस से ट्रैक पे आ रही हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने थोड़ी सी रेमेडीज़ ज़रूर शेयर करूँगी फिर से, जैसे पहले शेयर करती थी, जो मैं अभी अपने स्किन केयर में ना फॉलो कर रही हूँ। 2 ही दिन हुए हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, वो रेमेडीज़ शुरू करते हुए। लेकिन हाँ, आप जैसे जैसे करते जाओगे ना होम रेमेडीज़, आपकी स्किन अपने आप अच्छी होती जाएगी। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ऋषि वांट टू से समथिंग? चढ़ाई अभी ख़त्म हुई है जस्ट, पर एक हाथ से स्ट्रोलर पुश करने में और चढ़ाई पे ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। अभी सुबह के 10:34 हैं, पर अच्छा लग रहा है। धूप है, तेज़ है थोड़ी सी, बट स्टिल इट्स बेटर देन नॉट कमिंग आउट। थोड़ी देर के लिए बाहर आओ, वॉक करो और जॉग करो। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ में ना एक बहुत ही ख़ास बात है, लोग अगर आपको देखते हैं, स्पेशली मैंने यूएस और यूरोप में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम यही दोनों जगह रहे हैं। तो यूएस में भी और यूरोप में भी बाहर अगर लोग आपको दिखते हैं तो आई कांटेक्ट होते ही दे विल स्माइल और हाई भी करते हैं। बहुत ही रेयर लोग ऐसे होंगे, जो 10 में से शायद 1 या 2, जो ना ही तो स्माइल करेंगे ना ही हाई करेंगे। बट मोस्टली लोग वॉक पे जब आते हैं या कहीं स्टोर में या कहीं जाते हैं ना, सो दे विल से हाय और स्माइल भी करते हैं। ये एक जेस्चर होता है जो यूरोप में भी हमने देखा है, नेदरलैंड्स में। व्हाट हैपेंड? और यहाँ पे भी डेफिनेटली। तो बस अब मैं प्रिपेयर करूँगी लंच, और उसके पहले ना 15-20 मिनट के लिए जयशु का से टीवी देखकर बिठा देती हूँ। बस ये 15-20 मिनट्स के लिए उसको स्क्रीन देती हूँ। साथ में मैंने करेले को ऐसे टॉस करके रख दिया है, बहुत ही कम ऑयल में। इनको दोनों जगह मैं पका लूँगी। आप एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं, एयर फ्रायर मेरे पास है, लेकिन अभी मैंने वो कनेक्ट नहीं किया है। तो ऐसे क्रिस्पी से हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले, थोड़े से सरसों के तेल में सौंफ ज़रूर डालिए, अजवाइन ज़रूर डालिए, और इसको ऐसे टोस्ट कर लीजिए। ये एज अ स्नैक इतना टेस्टी लगता है ना कि आप रुक नहीं पाएंगे। और इसकी कड़वाहट बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको नमक के पानी में रखा था। तो मैं जाने के पहले ही इसको नमक के पानी में अच्छे से रख के गई थी, और उसके बाद में कम से कम 8 से 10 बार वॉश कर लिया। वॉश करने से ना इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। बस लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर और सौंफ का पाउडर डाल दिया है, काफ़ी सारा। मेरे घर में सौंफ सबको पसंद है। इसको मैं सर्व करूँगी दाल और राइस के साथ, पर आप इसे ऐसे स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगता है। सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है, और यहाँ पे स्पेशली सिक्योरिटी के लिए ना हर जगह आपको ऐसे कोई भी इवेंट्स में, चाहे वो कितना भी छोटा इवेंट हो या कितना भी बड़ा इवेंट हो, बहुत सारे शेरिफ की कार्स मिलेंगी, यानी कि पुलिस की कार्स मिलेंगी। और यहीं इसी लोकेशन पे ही कम से कम मुझे 8 कार्स दिख रही थी, जो हर लोकेशन पे स्कैटर्ड थी।
सो ये स्कूल्स की ही परेड हो रही है और ये सारे स्कूल्स के ही बच्चे हैं सीनियर सेक्शंस के एंड दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर द कैंडीज़। मैंने भी अनेक के स्कूल में कैंडीज़ भेजी थी और ऐसे पुलिस की जो मोटर बाइक है वो भी यहाँ पर राउंड्स लगा रही थी फॉर सेफ्टी रीजंस, जैसे कि कोई बड़ा अगर ट्रक है और अगर पास हो रहा है तो बच्चे सारे सेफ़ हैं या नहीं है, क्योंकि बच्चे सारे भाग भाग के कैंडीज़ ले रहे थे। आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है अनेक को। तो ना जयशु के लिए भी मैंने बहुत सारी कैंडीज़ इकट्ठी कर ली हैं। आई एम श्योर वो उसको मैं खिलाऊंगी नहीं, बट फिर भी कर लिया है। You don't want candies? No? Imagine how hard that was to pull. Wow. और जैसे जैसे जयशु को एक कैंडी दी थी वो इस डॉगी ने खा ली, क्योंकि जयशु के हाथ में थी और जैसे ही जयशु ने उसको दिखाई कैंडी उसने फटाफट से खा ली। एंड दिस वाज अ वेरी क्यूट पपी। तो जयशु को पपी की ओनर ने ना दूसरी कैंडी दे दी। सो बस ऐसे ही रही आज की इवनिंग। हम धीरे धीरे करके इस घर में अभी सेटल हो जाएंगे। आप लोगों के साथ में और भी मैं व्लॉग शेयर करती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये इस व्लॉग में थोड़ा बहुत कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय।